देखिए, चीनी जो हर घर की ज़रूरत है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ है, वस्तु है। जो चीनी कल तक 45 रुपये किलो बाजार में मिल रही थी, वो एकाएक उसकी कीमत बढ़कर 70 के करीब पहुंच गई है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी करीब है, त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में घरों में मिठाई, सेवई, हलवा और खीर जैसे पकवान बनाने के लिए चीनी की मांग बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरीके से तेजी से बाजार में चीनी की कीमतें बढ़ी है, उससे आम घरों का बजट ही बिगड़ गया है। पटना के मोहल्ले की दुकानों में तो चीनी 70 से 80 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं मीठापुर मंडी में भी ये करीब 65 से 70 रुपए के करीब पहुंच गया है और ये लगातार बढ़ रहे हैं। पटना में 15 अगस्त को चीनी 40 से 45 रुपए किलो के बीच मिल रहा था। इसके बाद हर दिन चीनी की कीमतों में उछाल आया और अब ये 65 से 70 रुपए के बीच आ गया है। अब दरअसल ये समझ लीजिए कि चीनी अचानक से इतनी महंगी क्यों हो गई है। कहा जा रहा है कि चीनी मिल के बंद रहने का ये सीजन है, इसलिए चीनी कम तैयार हो रहे हैं। सरकार द्वारा तय कोटा बाजार में बिक रहा है। त्योहार का सीजन आने से चीनी की डिमांड बढ़ गई है। चीनी की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से भी चीनी की कमी है। हालांकि इससे पहले आज तक ऐसी स्थिति देश में देखने को नहीं मिला। चीनी बेचने से ज़्यादा मुनाफा एथनॉल में है। ये भी कहा जा रहा है 30 लाख मीट्रिक टन चीनी एथनॉल के लिए डाइवर्ट किया गया है। बाजार में चीनी कम हो गई है, इसके वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम बारिश का भी असर है और इस कारण से गन्ना नहीं हुआ और गन्ना नहीं होने के कारण चीनी की जो है चीनी बना नहीं और इस वजह से स्टॉक कम हो गया। ये कहा जा रहा है, तर्क यही है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि एथनॉल बनाने में जो गन्ना का प्रयोग किया जा रहा है, इस वजह से चीनी इस बार कम हुआ है। देखिए, चीनी उत्पादन मिलें इस सीजन में बंद रहती है। जो मिलें होती है वो बंद रहता है इस सीजन में। उनका कोटा सरकार निर्धारित करती है, उतना ही चीनी वो बेच सकते हैं। त्योहार का सीजन आने के चलते कि चीनी की मांग बढ़ गई है, यानी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है देश भर में। चीनी बेचने से ज़्यादा मुनाफा कंपनियों को एथनॉल से है। इस साल चीनी मिलों ने करीब 30 लाख मीट्रिक टन चीनी एथनॉल उत्पादन के लिए डाइवर्ट की थी। इससे बाजार में चीनी कम हो गई। देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों में जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस बार कम बारिश हुई है, इससे चीनी का प्रोडक्शन भी इस बार कम हुआ है। पिछले साल पेराई से पहले चीनी मिलों का ओपनिंग स्टॉक का 47 लाख टन था। इस साल ओपनिंग स्टॉक 32 लाख टन है। इसकी सबसे बड़ी वजह एथनॉल डाइवर्जन बताया जा रहा है। चीनी की महंगाई और 20% एथनॉल ब्लेंडिंग की नीति के मद्देनज़र सरकार अब एथनॉल के लिए गन्ने की जगह मक्का और चावल के उपयोग को बढ़ावा देने जा रही है। सरकार ने चीनी के स्टॉक पर लिमिट लगा दी है। अब तक चीनी के व्यापारी और कंपनियां चीनी का 30 दिनों का स्टॉक रखती थी, वो अब सिर्फ 7 दिन ही रख सकते हैं। डीलर अपने यहाँ अधिकतम 400 टन चीनी ही रख सकेंगे। इससे ज़्यादा स्टॉक मिलने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये चीनी किस किस तारीख को कितने रुपए मिला है, क्योंकि अगस्त का महीना है तो 4 अगस्त को 42 रुपये पूरे बाजार में चीनी मिल रही थी। 10 दिन बाद यानी 14 अगस्त को 10 रुपये बढ़ गया और 52 रुपये प्रति किलो चीनी का भाव हो गया। 3 दिन बाद यानी 17 अगस्त को 60 रुपये किलो यानी फिर से 8 रुपये बढ़ गए। 19 अगस्त को 2 रुपये बढ़े और 62 रुपये हो गए। 20 अगस्त को 64 रुपये और उसके बाद ये लगातार ये जो कारवा है 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, ये लगातार कारवा बढ़ते बढ़ते अभी बाजार में जो मौजूदा स्थिति है वो लगभग कहीं पे 70 है, कहीं पे 75 रुपये है और कहीं पे 80 रुपये के बीच चीनी का भाव चल रहा है पूरे देश भर में। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में अगस्त के इसी महीने में चीनी की कीमतों में हर दिन उछाल लेकर आया है। 4 अगस्त को चीनी 42 रुपये किलो थी, 14 अगस्त को कीमतें 52 रुपये हो गई, 17 अगस्त को 60 रुपये और 19 अगस्त को 62 रुपये किलो। 20 अगस्त को कीमत में फिर उछाल आया और चीनी 62 से 64 रुपये किलो हो गई। झारखंड में महज 2 हफ्तों में चीनी करीब 20 रुपये महंगी हुई है। मोहल्ले की दुकानों में तो चीनी और महंगा हो गया है। कई जो ऑनलाइन बाजार हैं वहाँ पे कई जगह पे चीनी आउट ऑफ स्टॉक है। इस पर अब मिठाई दुकानदारों का कहना है कि चीनी की कीमतें बढ़ने का उन पर भी असर हुआ है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया लेकिन हम मिठाइयों की कीमतें नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि खरीदार महंगी मिठाई खरीदेंगे नहीं। अब इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि चीनी की सालाना खपत कितना है। दरअसल भारत की बात करें पूरे देश भर में तो 285 लाख टन चीनी का खपत है। झारखंड की बात करें क्योंकि झारखंड राज्य में तो 8 लाख टन यहाँ पे
खपत है प्रति वर्ष। अब उस हिसाब से सरकार को समझना होगा और नीतियां बनानी होगी, ताकि और जो कालाबाजारी कर रहे हैं चीनी के नाम पे, जो स्टॉक कर रहे हैं या अलग अलग माध्यमों से दाम ज़्यादा बढ़ने के इंतज़ार में हैं, उन पर भी कार्रवाई करनी होगी। अब एक कारण ये भी है कि चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह से एक एथनॉल उत्पादन को भी बताया जा रहा है। वहीं उत्पादन में कमी, निर्यात और सीजन के अंत में चीनी के स्टॉक में कमी की आशंका भी बाजार पर असर डाल रहा है। चीनी के महंगे होने को लेकर विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि महंगाई पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है। लगातार जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की परेशानी बढ़ गई है। अब त्यौहार का सीजन है। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी और दीपावली का त्योहारी सीजन अगले चंद रोज में शुरू हो रहा है। देश में हर साल 285 लाख टन और झारखंड में 8 लाख टन चीनी की खपत होती है। झारखंड में ना के बराबर चीनी पैदा होती है। यहाँ पे गन्ना की खेती नहीं है। यूपी, महाराष्ट्र और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ से चीनी आते हैं, लेकिन आवक कम होने और जमाखोरी की वजह से भी स्थानीय बाजार में चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। चीनी की कीमत पर लगाम लगाने के लिए लगभग 10 साल बाद केंद्र सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्चे चीनी के आयात को पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया है। अब इंतजार करना होगा, देखना होगा सरकार इस पूरे मसले को लेकर आगे किन किन नीतियों को अपनाती है, कौन कौन से कानून लागू करती है, किस तरीके से कालाबाजारी पर रोक लगाती है। लेकिन मौजूदा समय में देश में चाहे गैस सिलेंडर की किल्लत हो, चाहे फिर चीनी को लेकर हो, डॉलर के मुकाबले पैसे का कमज़ोर होना हो, या फिर चावल का रेट बढ़ना हो, महंगाई दर बढ़ना हो, ये सरकार के लिए चिंता, परेशानी ज़रूर खड़ी कर रही है। क्योंकि अब विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के लोग भी इस पर अब सवाल उठा रहे हैं।